हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी फ्लावर वाली ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह के रोज़ फ्लावर इसमें मैंने बनाए हैं और साथ ही साथ इसमें ये भी बताऊँगी कि छोटे और बड़े साइज़ के लिए आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो इस ड्रेस को आप सभी साइज़ में बना सकते हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है। इसको मैंने 4 कलर से बनाया है। ये देखिए, इसका जो बेस है वाइट है और ये जो ग्रीन पोर्शन के लिए मैंने यूज़ किया है और फ्लावर के लिए हमें 2 कलर चाहिए। तो एक हमने जो फ्लावर का नीचे बेस बनाया है और दूसरा उसका बॉर्डर। तो इस तरह से कोई भी 4 कलर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर का कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए येलो बना सकते हैं, साथ में आप वाइट से ही उसका बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको चेंज करना चाहें कलर्स चेंज कर सकते हैं। ग्रीन पोर्शन के लिए आपको ग्रीन ही रखना होगा और बेस अगर आप वाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, 4 प्लाई वूल से। ये देखिए, में हम इसको 3 बोलेंगे। 11 नंबर हुक है ये, तो इससे मैंने इसको बनाया है। बहुत प्यारी ड्रेस है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करें। छोटे बड़े साइज़ में सभी के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी साइज़ के लिए अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है। और बहुत सिंपल ड्रेस है, बिल्कुल भी देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा फ्लावर की कठिन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। और इसको मैंने 4 नंबर की चोली के साथ बनाया है। तो 4 नंबर की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। 5 नंबर का भी वीडियो अपलोडेड है। 5 नंबर के लिए मैंने थोड़े से चेंजेस करती हूँ मैं उसमें, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो स्टिच होते हैं, यहाँ लास्ट में हमारे 25 होते हैं। तो यहाँ जब चोली की आखिरी रो होती है तो इसी में मैं 2 से 1 कर देती हूँ बैक साइड में। तो ये आपको 5 नंबर के लिए चेंज करना होगा। बाकी हमारा जो है बनाने का तरीका है वो सेम आप उसी तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 4 नंबर की चोली है और 5 नंबर की चोली के साथ भी आप सेम डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टिच सेम रहेंगे। तो यहाँ आकर देखिए, सेंटर में मैंने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हम यहाँ साइड तक आएंगे। ये जो हमारा स्लीव का साइड है, यहाँ तक हमें आना है। तो अगला वाला जो स्टिच है, ये देखिए, फर्स्ट वाले स्टिच की 3rd चेन में स्लिप स्टिच किया। इसके बाद सेकंड वाले स्टिच की चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 3rd वाले चेन की यहाँ होल में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर हमें 6 स्टिच आगे आकर साइड में आना है। ये देखिए, यहाँ साइड तक हम आ गए। 1 2 3 4 5, एक स्टिच और आगे आऊँगी 6। और इसके बाद यहाँ से हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फर्स्ट हमने 3 चेन ली, तो इस वाले स्टिच के ऊपर हमारा सिर्फ एक डबल क्रोशिया हुआ। अगले स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया किया और उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक ही साथ 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया, अगली ही चेन में एक डबल क्रोशिया किया और उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और इसके बाद एक चेन ली। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा घेरा बनेगा। यहाँ एक चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, अगली चेन में 2, और नीचे से ध्यान रखना है कि नीचे से आपको कोई चेन छोड़नी नहीं है। और जब ये आपके 3 स्टिच बनेंगे तो 3 के बाद आपको, ये देखिए, यहाँ बल लिया, नीचे से कोई चेन छोड़ेंगे नहीं। यहाँ अगली ही चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ। और जब ये 3 स्टिच आपके कंप्लीट होंगे तो ऊपर आकर आपको एक चेन लेनी है। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आने के बाद सेकंड लास्ट जो चेन है, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके पहले हमने एक चेन ली है और जो आखिरी हमारी चेन है, यहाँ पर आकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2, इस तरह से। इसके बाद फिर से हमें एक चेन लेंगे, क्योंकि हर 3 स्टिच के बाद हमने चेन ली है। और जॉइन हमें जो फर्स्ट हमारी 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अगले ही स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे,
फर्स्ट के ऊपर हमने 3 चेन ली, 3 चेन के ऊपर, और जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, फिर से ये हमारे 3 स्टिच आ गए। जो हमने फर्स्ट में एक बनाया था, सेकंड में 2, तो जो फर्स्ट में एक बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टिच था इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, और यहाँ हमने 2 एक साथ बनाए थे, तो यहाँ का जो दूसरा वाला है सेकंड वाला, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे बीच में। इसके बाद फिर से ये देखिए 3 स्टिच हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, और थर्ड वाले के ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, तो इस तरह से हमारा राउंड इंक्रीज़ होगा घेरा। ये देखिए 3 के ऊपर हमारे 4 स्टिच आएंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर फिर से ये देखिए 3 स्टिच हैं, तो फर्स्ट के ऊपर एक बनाया, सेकंड के ऊपर भी एक बनाएंगे, और जो थर्ड वाला हमारा स्टिच है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और इसके बाद बीच में एक चेन लेनी है, जैसी चेन हम हर बार ले रहे हैं उसी तरह से हर 4 स्टिच के बाद फिर एक चेन ली, और जो फर्स्ट हमारा स्टिच है ये 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को। तो ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा। बीच में ये हमारी एक जो जाली है, ये हर इतने पोर्शन के बाद एक हमारी जाली चलेगी साथ में, और इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद अगले ही स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 चेन ली, इसके नीचे नहीं बनाएंगे, अगले स्टिच की चेन में फिर से अगले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 हो गए हमारे, यहाँ पर 4 स्टिच हैं पहले, और जो हमारा चौथा स्टिच है तो यहाँ पर हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। ये जाली वाला पोर्शन आ गया, तो जाली के ऊपर हमारी जाली आएगी। फिर से ये 4 स्टिच आ गए। फर्स्ट के ऊपर एक बार बनाया, सेकंड के ऊपर एक बार बनाया, थर्ड के ऊपर एक बार बनाया, और फोर्थ वाला स्टिच है जो हमारा आखिरी स्टिच है, यहाँ पर आकर हमारा हर बार इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन ली, बल लिया, फिर से ये 4 स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और फोर्थ वाले के ऊपर 2 बार, एक ही जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से राउंड को आगे बढ़ाना है। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद हम फिर से एक चेन लेंगे। यहाँ मैंने 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, और जॉइन फर्स्ट जो 3 चेन है यहीं पर करेंगे, थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद सेकंड वाले स्टिच के ऊपर की चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर थर्ड वाले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया किया, फोर्थ वाले के स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमारे 5 हैं, नीचे 5 डबल क्रोशिया हैं, तो ये हमारा 5th आखिरी है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किए, बीच में एक चेन ली। फिर से ये हमारे 5 स्टिच आ गए, तो अब हमें 5 के ऊपर 6 बनाने हैं। इंक्रीज उसी तरह से करना है, हर स्टिच के ऊपर एक एक बनाएंगे, और जो ये हमारा लास्ट है आखिरी वाला स्टिच रहेगा उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, और बीच में जैसे एक चेन ली है उसी तरह से एक चेन लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करना है, और इस तरह से जितना बड़ा घेरा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैंने यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 रो मैंने बनाई हैं। लास्ट में जो हमारे स्टिच हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो ये एक कली के हमारे स्टिच हैं ये 8 हैं। आप अपने हिसाब से घेरा और भी बड़ा बना सकते हैं, अगर आप चाहें। इसको आप 5 नंबर के लिए बनाएं तो यहाँ पर 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें। और इसको मैंने यहीं तक बढ़ाया है। इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना बनने के बाद इसका डायमीटर ये देखिए 7.5 इंच है, 7.5 पौने 8 इंच के करीब इसका डायमीटर है। तो मैं इसको इतना ही रखूँगी, क्योंकि आगे जब हमारे फ्लावर्स बनेंगे तो हल्का सा उससे भी हमारा ये घेरा कवर होगा।
तो इतना रखने के बाद यहाँ आकर लास्ट में हम इसको ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए मैंने 7 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाए और एक चेन लेने के बाद जो फर्स्ट हमारी 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा घेरा कंप्लीट है। और बड़े साइज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये देखिए घेरा कंप्लीट करने के बाद मैंने ये फ्लावर्स भी बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनको किस तरह से बनाना है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए घेरे की जो रो है वो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 रो मैंने बनाई हैं। ये 4 और 5 नंबर के लिए है क्योंकि कुछ जगह हमारी ये जो फ्लावर्स हैं तो ये हमारी कवर करेंगे। ये मान लीजिए कि 1 इंच दोनों साइड से 1 इंच के करीब ये हमारे फ्लावर्स कवर करेंगे। तो जो भी आपको साइज़ बनाना हो उस हिसाब से फिर आप अपना घेरा कम रखें। और छोटे और बड़े साइज़ के लिए किस तरह से बनाना है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताती जाऊंगी, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। तो अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा ये ग्रीन वाला पोर्शन है इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए ग्रीन कलर का धागा हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारी चेन है ये देखिए घेरे के बीच बीच में जो हमने ये चेन्स दी थी ये यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमारी चोली के ठीक बाद। ये देखिए ये हमारी चोली है, ये चोली के लास्ट रो के स्टिचेस हैं। इसके ठीक बाद ये जो हमने स्टिच लिए थे 3 के बाद एक चेन, फिर 3 के बाद एक चेन। तो यहाँ सेंटर में जो थर्ड स्टिच है तीसरा वाला जो हमने बनाया इसी होल में इसी चेन को इस तरह से हमें उठाना है और यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने धागा लिया और यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम धागा निकाल देंगे और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसके ठीक ऊपर वाली जो चेन है जो बीच बीच में हमने एक चेन दी है ठीक ऊपर वाली जो चेन है इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसके ठीक ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। अब देखिए हमें ये जो हमने ग्रीन वाली इसमें पेटल बनाई है ये बनाना है। तो एक चेन लेने के बाद इस तरह से हल्का सा धागे को लंबा करेंगे। जिस तरह से हम पफ बनाते हैं लेंथ के लिए धागा लेते हैं इतना इसको लंबा करेंगे, बल लेंगे। और ये जो नीचे हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था इसके बीच में एक होल है, इस तरह से पकड़ेंगे धागे को तो देखिएगा आपको। तो यहाँ से एक बार धागा लिया, फिर बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया। 3 बार धागा लेने के बाद बल लिया, सारे धागे निकाले, उसके बाद इसको लॉक किया। 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यही जो पफ के टॉप पर होल है एक, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो ये पेटल बनी इसके ऊपर एक छोटा सा एक लूप बनेगा। और इसके बाद ये जो स्टिच है ये देखिए इसके ऊपर वाली रो जहाँ हमने आकर सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर वाली जो ये चेन है इस लाइन को हम काउंट करेंगे यहाँ से। तो 1 2 और 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद ये देखिए ध्यान से देखें यहाँ हमने यहाँ से ये जो हमारी चेन काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 और 2 चेन तक हम आ गए। अब यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके ऊपर वाली रो में हमें ज्वाइन करना है। तो किस तरह से करना है, इसकी ऊपर वाली रो की जो चेन है यहाँ से जो ये स्टिचेस हैं तो ये हम काउंट करेंगे। तो ये देखिए 1 2 और 3 थर्ड वाले होल में इस तरह से हमें स्टिच को उठाना है और यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, ध्यान रखें नीचे से भी 3 ही छोड़े हैं, ऊपर से भी 3 ही छोड़े हैं। इसके बाद जो चेन है इसको उठाकर स्लिप स्टिच किया 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से हमें नीचे वापस आना है। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था इसी में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 फिर से 2 चेन ली और फिर से इसके ऊपर वाला जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, इसके ऊपर वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से हमने धागे को लंबा किया, बल लिया
और इसी सिंगल क्रोशिया के बीच में, ये देखिए इसके बीच में जो होल है, यहाँ से हमें धागा लेना है। तो एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया और बल लेकर सारे धागे निकालेंगे। इसके बाद एक चेन इस तरह से बनाया, इस बार हमको इस तरह से बनाना है। और इसके बाद ये जो सेकंड लास्ट चेन रहेगी आपकी, ये देखिए ऊपर से सेकंड वाली चेन, इसको उठाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक नॉट लगाकर हम धागे को यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए एक रो और बची हुई है, यहाँ पर मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ये जो हमारे नीचे स्टिचेस हैं, ये देखिए सबसे पहले जब हमने घेरा स्टार्ट किया था तो ये 3-3 के ऑर्डर में थे, बीच में एक चेन थी। तो यहीं से 1, 2 और 3 हमारे डबल क्रोशिया बने। इसके बाद जो बीच में ये जहाँ पर हमने लास्ट डबल क्रोशिया अपना बनाया था, 2 बनाए थे एक साथ, उसी वाली चेन को हमें इस तरह से उठाना है और यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ से हम धागे में इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहीं से अपना धागा निकालेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसके ठीक ऊपर जो चेन है, ये देखिए बीच बीच में जो चेन है, इसके ठीक ऊपर वाली चेन उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, इसके ठीक ऊपर वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये लीफ बनानी है। तो इसके बाद एक चेन लेने के बाद धागे को लंबा किया, बल लिया और ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया बनाया है अभी हमने ग्रीन, इसी में आकर 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया। इस तरह से हमें पफ बनाना है। बल लेकर सारे धागे निकाले, एक चेन से लॉक किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे क्योंकि लीफ के टॉप पर हमें ये छोटा सा एक लूप बनाना है, इसको पॉइंट देने के लिए। तो 2 चेन लेंगे और पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको ज्वाइन कहाँ करेंगे, ये देखिए यहाँ हमने बनाया आखिरी अपना सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली जो चेन है यहाँ से स्टिच काउंट करेंगे। तो ये राइट साइड को जब हम जाएंगे यहाँ पर तो 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। इसके बाद वाली चेन इसको उठाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और 1, 2 और 3 फिर से 3 चेन लेंगे। अब हमें वापस नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए ये देखिए 3 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया था जहाँ हमने ये लीफ बनाई उसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अगली वाली जो चेन है वाइट, यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, उससे अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे। इसके बाद इस तरह से धागे को लंबा किया, बल लिया और इसी सिंगल क्रोशिया में से इस तरह से 1 बार धागा निकाला, 2 बार और 3 बार धागे निकाले। इसके बाद बल लिया, सारे धागे निकाल दिए, एक चेन से इसको लॉक करेंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर ये लूप नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमारी पेटल ऐसी ही रहेगी। तो इसके बाद आखिरी जो हमारा सेकंड लास्ट रो है, ये देखिए एक चेन हमारी टॉप पर है, उसके नीचे वाली जो चेन बचेगी यहाँ आकर आपको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। एक नॉट लगाने के बाद हम धागे को कट कर देंगे और उसके बाद इस धागे को हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये देखिए बैक साइड में यहाँ से आप धागा पीछे निकाल लें और पीछे निकालने के बाद ये जो हमारा पफ है इसी के बीच में हम इस धागे को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से 2-3 बार घुमा दें तो ये हमारा पीछे दब जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन दिखेगा। और इसके बाद आपको बड़े साइज़ के लिए किस तरह से करना है तो बता देती हूँ। अगर आप घेरा और बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए 2 रो और एक्स्ट्रा बनाते हैं, 6, 7, 8 के लिए बड़ा करते हैं इसको, तो यही हमारा पैटर्न जो है सेम रहेगा। बस ये करना है आपको कि ये लीफ आप 2 रो के बाद ये लीफ बनाएंगे, फिर 2 रो के बाद एक लीफ हम इस साइड बनाएंगे। सेम इसी पैटर्न के साथ हम इस साइड को बनाएंगे,
फिर से 2 चेन के बाद लास्ट में ये वाला पोर्शन बना दें। तो ये हमारी लीफ जो है ग्रीन, ये 3 हो जाएंगी। एक हमारी राइट साइड रहेगी, एक लेफ़्ट रहेगी और एक इसके टॉप पर रहेगी। तो इस तरह से आपको इसको बड़ा करना है। और इसके बाद हमें फ्लावर बनाना है। जो हमारा फ्लावर का कलर है उसको यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जो हमारा सबसे टॉप पर हमारी जो लीफ बनी है, तो इसमें जो ये बीच में यहाँ पर होल है, यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे और यहाँ से धागे में नॉट लगा लेंगे इस तरह से। और नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम धागा लेकर इस तरह से चेन बनाएंगे एक। और ये जो नॉट का धागा है इसको भी आप इसी में से बीच में से निकालते जाएं, इस तरह से 2, फिर दूसरी साइड निकाल देंगे 3। तो ये देखिए, ये धागा भी लॉक हो गया बीच में ही। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पर हमने 21 चेन बनाई है। 21 चेन बनाने के बाद बल लेंगे और ऊपर से ये देखिए 1 2 3 4 और 5 चेन हमें छोड़नी है। जो सबसे लास्ट चेन है यहीं से काउंट करेंगे। तो 5 चेन छोड़ने के बाद जो 6th वाली चेन है, छठवीं, इसमें आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे। अब हम देखिए, यहाँ आकर हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन फिर से छोड़ेंगे। तीसरी जो चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ी। 2 चेन के बाद जो तीसरी चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी जो चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे। कलर थोड़ा डार्क है तो आप इसको ध्यान से सुनकर भी समझ सकते हैं। फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर फिर से इसी जगह पर हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया एक ही जगह करना है 2 बार, बीच में हमें 2 चेन लेनी है। और शुरू में जो मैंने 5 चेन छोड़ी हैं, तो ये मैंने इसीलिए छोड़ी हैं कि 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की, और जो 2 चेन है तो हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये 2 चेन का गैप ले रहे हैं स्पेस, तो ये उस लिए। फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर, ध्यान से सुने, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से बल लिया, 2 चेन छोड़ी और अब हमारी लास्ट चेन बचेगी जहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया था। तो इसी वाली चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और एक बार फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न बनेगा। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने घुमा लिया। घुमाने के बाद बल लेंगे और ये जो हमारे लूप बने हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमारे इस तरह के ये लूप बने हैं। तो बल लेने के बाद फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया किए। उसके पहले ये हमने 3 चेन लेकर टर्न लिया था। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर इसी वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो अगला लूप है सेकंड, देखिए जहाँ पर 2 चेन का स्पेस है उसमें हमें वर्क करना है, ध्यान रखें। तो ये बीच में जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर से बल लिया और इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। इस बार मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर नीचे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से अगले वाले पोर्शन में आना है तो सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ आकर,
एक और दो चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर, ये देखिए थर्ड वाले लूप में है हम, तो इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए, 3 और 4। इस बार मैंने फिर से 4 बार डबल क्रोशिया किए, 1 और 2 चेन ली और फिर से इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया किए थे, एक स्टिच हमारा ये साइड में काउंट होगा। ये 3 चेन ली थी, फिर यहाँ 2 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया किया, तो यहाँ पर 5 स्टिच हैं। यहाँ आकर मैंने सेंटर में 4 बनाए, 2 हमारे आगे पीछे, तो यहाँ हमारे 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए। इसके बाद फिर से बल लेंगे, अगले वाला जो लूप है, अभी हमारे 3 लूप बचे हैं। अगले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, इसके बाद बल लिया और इसी लूप में एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 और 5। इस बार मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से जो अगला पोर्शन है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये हम अगले वाले पोर्शन में आ गए। 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसके पहले मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इस बार भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारा लास्ट ये पोर्शन बचा, ये जो हमने 5 चेन छोड़ने के बाद अपना सिंगल क्रोशिया किया था, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से आएंगे, 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद बल लेकर इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया किए हैं। हर बार मैंने इंक्रीज़ किया है, ध्यान से देखें। फर्स्ट में मैंने 3 बनाए थे, फिर सेकंड में मैंने 4 बनाए, थर्ड में भी 4 बनाए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 5 बनाए और यहाँ पर आकर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से आपको इंक्रीज़ करना है। और इसके बाद 1 और 2 चेन लेकर इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे, अभी हम कट नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर का जो बेस है तैयार हो गया। और इसके बाद हमें इसका जो बॉर्डर है, ये जो पिंक कलर है, ये देखिए, तो ये हमें यहाँ से कनेक्ट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाई और ये जो हमारी पेटल्स हैं, तो जहाँ से हमने बनानी स्टार्ट की हैं ये पेटल्स, ये देखिए यहाँ आकर मैंने धागा भी अपना पूरा किया, कट नहीं किया है। और फिर से यहीं आएंगे जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था। तो 3 डबल क्रोशिया के पहले जो स्पेस है, ये जो 3 चेन लेने के बाद टर्न लिया था, तो इसी 3 चेन के बाद वाले स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट हमारा, ये देखिए सेंटर में 3 डबल क्रोशिया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे। नॉट वाले धागे को भी साथ में रखना है। फिर से सेकंड वाले स्टिच की जो ऊपर चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 1 चेन ली। फिर थर्ड वाला जो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2। अब हमने 2 चेन ली क्योंकि तीनों स्टिच के ऊपर हमने बना लिया 1 सिंगल क्रोशिया। 2 चेन लेने के बाद अगले पोर्शन में, ये देखिए अगले पोर्शन में जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था आकर, सबसे पहले यहाँ से जब हम यहाँ आए थे तो ये नीचे हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया था, इसी के बीच में जो होल है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद अब जो पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमारे 4 हैं, ध्यान से सुने, यहाँ हमारे 4 हैं। फर्स्ट के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। और फोर्थ डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया। तो चारों के ऊपर बन गया। अब 1 और 2 चेन लेंगे और नीचे
आकर हमें ज्वाइन करना है, लेकिन अगली पेटल के ऊपर। अगली पेटल के ऊपर जो सबसे पहला हमारा स्टिच था नीचे सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर आकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से हमारे 4 स्टिच हैं, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। तो फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर वाली चेन में सिर्फ ऊपर की जो चेन है इनको उठाना है, सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। थर्ड स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। फोर्थ वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, और अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। और फिर से अगली पेटल के ऊपर, अगली पेटल का जो नीचे ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे। अब हमारे 5 स्टिच हैं, 5 डबल क्रोशिया। फर्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। और फिफ्थ वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन ली, क्योंकि पांचों के ऊपर बना चुके। 2 चेन लेंगे, और जो अगली पेटल है हमारी फिफ्थ वाली, तो इसके नीचे जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली। फिर से हमें ऊपर साइड आना है, तो 2 चेन ली। और फिर से ये फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया था, 2 चेन ली थी, ये इसको छोड़ने के बाद जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये ध्यान रखें सिर्फ जो सेंटर के स्टिच हैं ये काउंट होंगे, आगे पीछे के छोड़ने हैं। फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर किया, 1 चेन ली। थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। और फिफ्थ के ऊपर, इसके बाद 2 चेन ली। फिर से हमें अगली वाली पेटल के ऊपर आना है, तो ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसी के ऊपर वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। और अब हमारे 6 स्टिच है यहाँ पर। आखिरी में हमने 6 डबल क्रोशिया किए थे, तो फर्स्ट वाले की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। उसी तरह से बनाना है। सेकंड के ऊपर बनाया, 1 चेन ली। थर्ड के ऊपर बनाया, 1 चेन। फोर्थ के ऊपर बनाया, 1 चेन। फिफ्थ के ऊपर बनाया, 1 चेन। और सिक्स्थ वाले के ऊपर बनाया, इस तरह से। और इसके बाद अब हमें 2 चेन लेनी है, तो 1 और 2 चेन ली। और इसके बाद ये देखिए नीचे आकर हमें ज्वाइन करना है, लेकिन ये जो हमारे धागे हैं अभी हमने इनको कट नहीं किया, इस तरह से इनको पकड़ लेंगे। और जहाँ पर ये बड़ा होल है, इसी जगह से हुक डालेंगे, और यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। 1 नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है, पिंक वाले धागे को कट कर देंगे यहीं पर। और इसके बाद इस धागे को यहीं सीधी साइड ही हम यहाँ पर दबा देंगे। ये जो हमारे डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं, इनके बीच में ये देखिए इस तरह से एक एक धागा उठा लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद हम इस धागे को यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा दिखेगा नहीं। जब हम ये फ्लावर का शेप देंगे तो ये पोर्शन हमारा अंदर दब जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से अंदर दब जाएगा, तो ये हमारा दिखेगा नहीं। तो इसको हमें सीधी साइड पर एडजस्ट करना है धागे को। और इसके बाद देखिए किस तरह से हमें फ्लावर का शेप देना है। ये हमारा जो यहाँ पर आकर हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ 3 है। तो जब सबसे कम जो हमारे स्टिच है, इस तरह से हम पकड़ेंगे ड्रेस को। ये देखिए इस तरह से आपको ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाकर पकड़ना है, ताकि जब हम इसको घुमाएं तो ये हमारा धागा ये कहीं भी उलझे ना। ये देखिए आप चाहें तो वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा इसको ऊपर रख कर पकड़ूंगी। और इसके बाद हमें जो हमारी सबसे कम स्टिच वाली पेटल है, 3 डबल क्रोशिया वाली, इस तरह से पकड़कर हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए हर पेटल के ऊपर इसको मैंने फोल्ड कर रही हूँ। और हमारी ड्रेस भी नीचे से आप इस तरह से उठा कर रखेंगे तो ये घूमेगी, तो अपने आप हमारा ये धागा घूमता जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए हमारे फ्लावर का ये शेप आ गया। और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्लावर को पकड़ लिया, और इसको हमें पकड़ कर रखना है। इसके बाद ये जो हमारा स्टिच था, ये जो हमने लंबा करके धागा छोड़ा था, ये देखिए फ्लावर को आप छोड़ेंगे नहीं तो हमारा ये फिर से गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से हमने पकड़ा है। और इसके बाद इसमें जो नीचे हमारी ये जाली हमने बनाई थी, जो फर्स्ट रो बनाई थी, देखिए बीच में बड़े बड़े से गैप दिखेंगे आपको। तो इसको उठाकर ये देखिए
ये जो हमारा पोर्शन है फर्स्ट रो वाला, ये जो हमारे बड़े बड़े से होल्स हैं, इनमें आकर हमें इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए फिर से मैं इसको पकड़ लेती हूँ, फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड करके पकड़ा, और इस धागे को अब हम हुक में लेंगे। और ये जो हमारी नीचे जाली है, तो यहाँ सेंटर से आप हल्का सा धागा लूज रखें और इसके बाद यहाँ से डालेंगे। इस तरह से डालेंगे कि हमारे सारे जो स्टिच हैं, सारे हमारी पेटल्स के नीचे के पोर्शन है वो कवर हों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद सिंगल क्रोशिया किया और एक बार फिर से इस तरह से घुमा लेंगे, फिर से इसी जगह से डालेंगे। जगह मैंने आपको बता दी है, जो नीचे वाली हमारी फर्स्ट रो है। इस तरह से डाला, फिर से निकाला और एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो ये हमारी सारी पंखुड़ियाँ यहीं पर स्टिच हो गई। ये देखिए अब ये हमारी कोई भी मूव नहीं होगी, निकलेगी नहीं। और इसके बाद ये जो हमारा, ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। इसके बाद ये जो पीछे रो है वाइट, तो ये इस साइड वाला स्टिच, ये देखिए सेंटर में फ्लावर है। इसके बाद वाले ये जो स्टिच है फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। और अब दूसरी साइड वाला स्टिच अभी हमने इसके ऊपर ज्वाइन किया। अब ये जो दूसरी साइड वाला स्टिच है, यहाँ हुक डाला। इसके बाद ये जो फ्लावर है, यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे और यहाँ से धागा लेने के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे, ताकि हमारा जो फ्लावर है वो स्टेबल रहे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को कट करेंगे। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए धागे को कट किया। अब ये फ्लावर हमारा एक जगह पर सेट हो गया। इस तरह से पीछे जब आप ज्वाइन करेंगे, नहीं तो ये फिर हमारा मूव होगा, इधर उधर जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया है। और इसके बाद इस धागे को हम यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, इसी फ्लावर के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे। फिर से दूसरी जगह से इसको वापस नीचे निकाल देंगे। तो हमारा ये देखिए इस तरह से फ्लावर हमारा कंप्लीट है। और एक बार फिर से इसको किस तरह से बनाना है दिखा देती हूँ। ये देखिए ग्रीन टॉप के जो ग्रीन लीफ है हमारी, इसके टॉप पर ये जो स्टिच है, यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। इस तरह से धागा स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर एक चेन बनाई। इसके बाद ये जो नॉट का धागा है, इसको आप इस साइड निकाल दें, फिर से एक चेन बनाई, फिर दूसरी साइड निकाल दें। ये 3 चेन हो गई। तो इस धागे को भी हम एडजस्ट इसी तरह से कर देंगे। 4 चेन हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आपको 21 चेन बनानी है। ये देखिए 21 चेन बनाने के बाद यहाँ से 5 चेन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 चेन छोड़ने के बाद छठवीं चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। और साथ ही ये भी बता देती हूँ कि बड़े साइज़ के लिए अगर आप ये फ्लावर बनाएं, आपको फ्लावर को बड़ा करना है। इसमें और पेटल्स अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर और बड़ा हो इसका ये घेर, तो फिर आपको यहाँ से 3-3 के ऑर्डर में और चेन्स बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना है। जैसे ये देखिए यहाँ मैंने 21 चेन ली हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारी 6 पेटल्स हैं। तो आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, 8 पेटल का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 6 स्टिच और आपको इंक्रीज़ करने होंगे। 7 पेटल के लिए आपको 3 स्टिच। तो आप इस तरह से 3-3 के ऑर्डर में बढ़ाते हुए फ्लावर को बड़ा कर सकते हैं। और जो ग्रीन पोर्शन है इसके लिए भी मैंने बता दिया है। इसके बाद फिर से बल लिया, नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद थर्ड चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन लेंगे। इसके बाद इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, 2 चेन छोड़ी, थर्ड चेन में आकर डबल क्रोशिया किया और फिर से 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से बल लिया, 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह एक और डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लेकर जो लास्ट हमारे 3 स्टिच बचेंगे, 1 और 2 छोड़ने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तीसरा, तो यहाँ पर आकर भी उसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2 और 3 चेन लेकर
इस तरह से टर्न करेंगे वर्क को। ये देखिए इस तरह का हमारा पैटर्न दिखेगा, इस तरह से। इसके बाद टर्न करने के बाद फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है, ये देखिए जो बीच बीच में 2 चेन का गैप है, इसमें वर्क करना है। फर्स्ट वाले में आकर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ज्वाइन किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देखें। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगला पोर्शन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे। तो ये हम दूसरे पोर्शन में आ गए, बल लिया। इसी जगह पर फिर से अब हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 3 और 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर सबसे पहले तो हमें इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद हमें अगले पोर्शन में जाना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर से 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 5, फिर 5 और फिर 6, इस तरह से हमें बनाना है। तो इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट पेटल पर आकर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। इसके बाद धागे को हम इस तरह से लंबा करेंगे और छोड़ देंगे, कट नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न आएगा। और इसके बाद जो लाइट कलर का धागा है, हमारा जो फ्लावर का बॉर्डर है, वो बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से धागे में आप नॉट लगा लें, पहले ही हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो ये जो हमारा पहला स्टिच है वो सिंगल क्रोशिया की तरह बनेगा। ये देखिए फर्स्ट जो 3 चेन थी, इसको छोड़ने के बाद जहाँ हमारी सबसे कम स्टिच है 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 3 चेन छोड़ने के बाद जो होल है, यहाँ आकर और ये जो नॉट का धागा है इसको भी निकाल देंगे दूसरी साइड, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अब ये जो हमारे स्टिचेस हैं, यहाँ 3 अभी हमने साइड में वर्क किया। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे। सेकंड वाले की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। थर्ड स्टिच की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया। 3 स्टिच हमारे पूरे हो गए। इसके बाद 2 चेन लेंगे और नीचे साइड आना है। तो इसी जगह पर आकर ज्वाइन नहीं करेंगे। अगली जो पेटल है, यहाँ जो नीचे ये सिंगल क्रोशिया था, जो हम यहाँ से यहाँ आए थे सिंगल क्रोशिया करके, तो इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बल नहीं लेंगे, यहाँ 4 डबल क्रोशिया हैं। फर्स्ट के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। थर्ड की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। और ये 4 स्टिच हैं तो चौथे की चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से नीचे आना है हमें। तो नीचे आने के बाद फिर से अगली पेटल के ऊपर ज्वाइन आपको अगली पेटल के ऊपर करना है। ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 फिर से 2 चेन लेंगे। नीचे आने के लिए भी 2 चेन लेंगे, ऊपर जाने के लिए भी 2 चेन। फिर से हमारे 4 स्टिच हैं। फर्स्ट वाले सेंटर के स्टिच के ऊपर वर्क करना है, ध्यान रखें। फर्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। और फोर्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी हमारे 4 हैं, फिर से 2 चेन ली। नीचे आएंगे अगली पेटल के ऊपर। ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया की चेन है, यहाँ कर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली ऊपर साइड जाने के लिए। अब हमारे 5 स्टिच हैं। तो फर्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। और फिफ्थ वाला लास्ट है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 चेन लेंगे लास्ट पर जो हम बनाएंगे लास्ट चेन के ऊपर। उसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे आएंगे अगली पेटल के ऊपर। तो ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली। फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से हमारे 5 स्टिच हैं, 5 के ऊपर बनाएंगे। यहाँ आकर उसी तरह से नीचे आएंगे और 6 के ऊपर 6 बार बनाएंगे। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ 6वें स्टिच के ऊपर बनाया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, नीचे आएंगे। और ये जो हमारे धागे हैं, अभी हमने इनको कट नहीं किया है, तो इनको इस तरह से पकड़ लिया हम दबाकर। और यहाँ पर जो ये सेंटर में बड़ा होल है, यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे।
और इस धागे को हम यहीं पर एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से इन्हीं स्टिच के बीच में, ये देखिए। और सामने की साइड करेंगे क्योंकि जब हम फ्लावर का शेप देंगे तो ये पोर्शन हमारा अंदर दब जाएगा। इस तरह से एक एक धागा उठाया और इसको यहीं पर दबा देंगे इस तरह से। और इसके बाद फ्लावर का शेप किस तरह से देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से पकड़कर ड्रेस को थोड़ा हवा में रखेंगे तो आसानी से होगा। ये देखिए, एक पेटल के ऊपर दूसरी पेटल इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे फ्लावर का इस तरह से शेप आ जाएगा। और इसके बाद ये जो हमने स्टिच रोक कर रखा है इनको हमें छोड़ना नहीं है, इस तरह से पकड़ कर रखेंगे फ्लावर को। और ये जो नीचे वाली रो थी, जो हमारी फर्स्ट रो थी, जो हमने स्टिच बनाए थे, एक डबल क्रोशिया 2 चेन, तो इनके बीच में काफ़ी गैप है। यहाँ से सेंटर से आप हुक डालें, इस तरह से डालेंगे कि हमारे सारे पेटल्स के नीचे वाला पोर्शन कवर हो, ये आप ध्यान रखें इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे। तो फिर से एक बार थोड़े दूसरी जगह से लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये जो पीछे का पोर्शन है, ये देखिए, यहाँ हमें इसको अटैच करना है। तो पहले हम ये साइड वाला पोर्शन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए, अब जो ये दूसरी साइड अभी इसके ऊपर किया, अब ये इसके ऊपर वाला स्टिच उठाएंगे और एक बार फिर से फ्लावर में से भी 1 या 2 स्टिच ले लें और इसके बाद धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्लावर अच्छे से एडजस्ट होगा, कहीं से भी मूव नहीं होगा। और इसके बाद इस धागे को इन्हीं स्टिचेस के बीच में से निकालते हुए हम दबा देंगे। यहाँ से फिर से इसको पीछे साइड निकाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा फ्लावर तैयार है और अच्छी तरह से ये अटैच भी हो गए हैं। ये देखिए, सारे फ्लावर इस तरह से दिखेंगे। और फ्लावर में जो मैंने आपको बड़ा साइज़ के लिए मैंने बोले हैं कि 3-3 के ऑर्डर में आप अपनी चेन बढ़ा लें, तो हमें साथ में स्टिच भी आप बढ़ाने होंगे। जैसे मैंने यहाँ लास्ट पेटल पर आकर 6 स्टिच लिए थे, तो आपको फिर 6 की एक बार और बनानी है, फिर उसके बाद आप 7 की रो बना लें। तो इस तरह से आपको ये पेटल्स को बढ़ाना है ताकि हमारी, ये देखिए, जब स्टार्ट है तो ये हमारा यहाँ पर पोर्शन छोटा दिखता है, उससे फिर ये बड़ा हुआ, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इस तरह से हमारा जब चलेगा तो आपको यहाँ पर ये स्टिच भी बढ़ाने होंगे जब आप फ्लावर को बड़ा करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। और डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका 9 इंच है। तो ये हमारी 4 और 5 नंबर के लिए, जब फ्लावर के साथ इसको हम मेजर करेंगे तो ये हमारा 9 इंच है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है, सभी साइज़ के लिए बना सकते हैं। मैंने बता दिया है किस साइज़ में किस तरह से क्या आपको चेंजेस करने हैं। छोटा बनाना है तो फिर आप यही इतना ही रखें पोर्शन। ये जैसे कि ये देखिए, और छोटा बनाना चाहते हैं 2 और 3 नंबर के लिए, तो 2 रो आगे आने के बाद आप ये लीफ बनाएं और उसके बाद सिर्फ 1 रो आने के बाद, एक पोर्शन ऊपर आने के बाद आप ये वाली लीफ बना दें और उसके बाद अपना फ्लावर बना लें। तो उसमें आप छोटे नंबर के लिए बना सकते हैं और जो छोटे नंबर के लिए फ्लावर का पोर्शन है ये भी आप कम कर सकते हैं। चाहें तो 3 से स्टार्ट करें, अगले में 4 बनाएं, अगले में ही 5 बना दें, 5 को 2 बार रिपीट कर लें, फिर 6 बना दें। इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से। जब आप इसको ध्यान से देख लेंगे वीडियो को, तो आप सभी साइज में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसमें चेंजेस करने हैं। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।